हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम पार्ट 5 करेंगे, जो कि हमने सीरीज चलाई है एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन की। क्वेश्चन 1 देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2740 विच इज़ 37% मोर देन कॉस्ट प्राइस। इफ प्रॉफिट इज़ 48%, वट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। जनरली तीन ही टर्म्स रहती है, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सिंपली मार्क प्राइस पहले आप 100 से डील करो, विच इज़ 37% मोर देन कॉस्ट प्राइस। सिंपली मान लो कॉस्ट प्राइस आपका 100 यूनिट है, तो मार्क प्राइस कितना है, विच इज़ ये किसके लिए लगाया, एमपी के लिए लगाया, 37% मोर है, तो एक्चुअली मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 137। इफ़ प्रॉफिट इज़ 48, प्रॉफिट किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस पे ही, तो कॉस्ट प्राइस आपने 100 लगाया तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 148। ये सारी चीज़ें देखो मैंने खुद 100 एज्यूम करके किया, आप साथ में एक्स लगाना, एक्स लगा लो, फिर बाद में देख लो, रिलेट कर लो। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 2740। एक्चुअल में जो हमने 137 यूनिट मानी है वो एक्चुअल में रुपीज़ कितनी है 2740। कई स्टूडेंट बेसिक्स से करने जाते हैं तो मैं एक्स एक्स लगा लो साथ में। तो आपको क्या चीज़ गिवन है, आपको सिंपली गिवन है जो हमने 137x माना है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 2740। तो सिंपली आप x की वैल्यू करोगे, देखो 130 वैसे डबल देख लो 260 और उसमें पूरा कट जाएगा ये 2 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 यूनिट। x 20 आ गया तो व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमने कितना माना था 148, तो सिंपली आप क्या करना पड़ेगा 148 इंटू 20, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। सिंपली आप देख लो 150 कर दो पहले, 300, 296, ठीक है 2960 आ जाएगा 296 और सिंपली ज़ीरो लगा दो। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, 100 मान के करो, इजीली हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन इजी रहते हैं बट आपने थोड़े जल्दी करने पड़ते हैं हमें, तो थोड़ा देख ले ट्रिक्स वगैरह कैसी अप्रोच है वो देखिए आप। सेकंड फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट आर ₹840 एंड ₹1116 रिस्पेक्टिवली। If by way of bargaining a customer can bring the selling price down by 6/7%, ठीक है, ऑफ कॉस्ट प्राइस, what is the profit परसेंट। ठीक है, अब देखो सिंपली कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है क्वेश्चन में ₹840, बट सेलिंग प्राइस देखो क्या है, एक्चुअली सेलिंग प्राइस उसने क्या किया, बार्गेनिंग की है। सेलिंग प्राइस वैसे तो उसने कितनी सेट की थी 1116 रुपये, बट उसने बार्गेनिंग करके थोड़ी सी पैसे रिड्यूस किए। कैन ब्रिंग द सेलिंग प्राइस डाउन बाई, कितना परसेंट रिड्यूस किया उसने, 6/7% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ऑफ कॉस्ट प्राइस। एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना था, इसने इतना रिड्यूस की थी वैल्यू 116 से माइनस ये वाली चीज़, तो सेलिंग प्राइस देख लो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। फ्रैक्शन देख लो पहले, 7 इंटू 7 करोगे 49 प्लस 6 55, 55/7% आ गया। ये तो मैंने फ्रैक्शन खोला, नेक्स्ट स्टेप में परसेंट नीचे आ जाएगा अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में, देख लो 840। बस इसको सॉल्व कर लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। 0 से काट लो, 7 से काट लो, 12, जितना सॉल्व हो रहा है कर लो। इसको इधर भी काट लो, 11, 2 से काटेंगे 6, तो ये पूरा सॉल्व करने पे 11 इंटू 6 आ रहा है 66। अब इसमें 66 माइनस कर दो तो आपके सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 1050। सेलिंग प्राइस आपके पास आ गई वैल्यू 1050, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 840, तो सिंपली आप निकाल सकते हो प्रॉफिट परसेंट कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। देखो सिंपली प्रॉफिट, अभी भी देखो रेशियो का यूज़ कर सकते हैं, बट आपको वैसे बेसिक से कर रहे हो तो सिंपली प्रॉफिट किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। देखो अब आपके पास सीपी और एसपी, जरूर नहीं आपने इतनी बड़ी वैल्यू लेनी। कॉस्ट प्राइस कितना है 840 और सेलिंग प्राइस कितना है 1050। थोड़ी सी वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो कर लो, इसको कट रहा है तो काट लो, 7 से भी काट के देख लो इसको। जब आप 7 से काटोगे तो इधर कितना आ जाएगा, 7 से काटा, सॉरी 12, और इधर 7 से काटा 1 और 3 5, तो 12 और 15, फिर काट लो
4 एंड 5, मतलब ये 21 से काटोगे तो इनकी रेशो कितनी रहेगी, 4:5। तो आप मान सकते हो कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है। तो सिंपली आप अब क्वेश्चन करना और इजी है आपके लिए। तो प्रॉफिट परसेंट देखो, 4 की चीज़ आपने कितने पे बेची, 5 की, तो सिंपली कितने का प्रॉफिट है, 1 रुपीज़, कितने पे, 4 पे, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो इस तरह क्या होता है कि थोड़ा आपका इजी सा क्वेश्चन आता है, 1/4 करना, तो सिंपली 25% आ जाएगा। चाहे आप इधर ही वैल्यू कर लो, 1050 में 840 माइनस कर दो, डिवाइड बाई 840 कर लो, तब भी आपका आंसर यही आएगा 25%। या आपने थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी इजी करनी है तो इसको सॉल्व करके देख लो कि एक्चुअल में रेशो कितनी है। रेशो आ रही थी 4:5 सीपी और एसपी की, तो सिंपली आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क। 27 men can complete a work in 9 days. After they worked for 5 days, 9 more men join them. In how many days will they complete the remaining work? देखो टोटल वर्क सिंपली निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कितना होता है, वर्क देखो सिंपली होता है कि पर्सन इनटू टाइम, कितने पर्सन और कितने टाइम के लिए काम कर रहे हैं। 27 मैन है, इन्होंने कितने दिन काम किया, 9 दिन काम किया, तो टोटल वर्क आ जाएगा। वर्क सिंपली याद रख लेना, MDH, M से पर्सन, D से डेज, H से आवर्स। कई बार क्या होता है कि पूरा दिन के आवर्स भी दिया होता है कि वो 10 दिन काम कर रहे हैं और 10 में वो पर डे 6 आवर काम कर रहे हैं, तो सिंपली आपको ये वेरिएबल दिए हो तो वर्क होता है MDH। साथ में एफिशिएंसी दियो तो साथ में आप एफिशिएंसी भी लगा सकते हो। कई बार ये वेरिएबल डाल देते हैं कि दे वर्क विद 60% एफिशिएंसी, तो फॉर्मूला रहता है वर्क इज इक्वल टू MDH, तो N लास्ट में मैंने डाला एफिशिएंसी के लिए। देखो इसको सिंपली कर लो, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 27 इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा आपका 243 यूनिट। अब देखो ये 243 किसके इक्वेट होगा, सबसे पहले आफ्टर दे वर्क फॉर 5 डेज, मतलब 27 मैन ने कितने दिन काम किया है, 5 दिन काम किया, तो इन्होंने 27 इंटू 5 135 यूनिट कर दिया होगा। 9 मोर मैन जॉइन देम, उसके बाद कितने, 9 मोर मैन हो गए, तो मैन कितने हो जाएंगे, 27 प्लस 9 कर दोगे, मैन कितने हो गए, 36। मान लो उनको हाउ मेनी डेज विल टेक टू रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क के लिए मान लो उनको x डेज लग रहे हैं, x डेज लग रहे हैं, तो बस सिंपली आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इधर 243 है, ये माइनस कर दो, 27 इंटू 5 आप देखोगे 135 आएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा 37x। इसको सॉल्व कर लो, 13 में 5 गया 13, 108, तो 36x की वैल्यू 108, तो सिंपली x की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड करके देख लो, x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 3 डेज। इजी क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने में लेंथी लग रहा है बट आप करके देखोगे तो हो जाएगा। राम, अतुल एंड पंकज कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40, 48 एंड 60 डे रिस्पेक्टिवली। They began the work together, but Atul left 2 days before completion of work. Pankaj left 5 days before. Ram has completed remaining work. Okay. What is the share of Ram if they received 1080? 10,800 रुपये मिल रहा है, तो एक्चुअली राम का शेयर कितना होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में पैसा उसी शेयर में मिलेगा जिस रेशो में उनकी एफिशिएंसी होगी, जिस रेशो में उन्होंने काम किया होगा। सबसे पहले जो आपके टाइम एंड वर्क की अप्रोच रहती है, टोटल वर्क मानना पड़ता है। टोटल वर्क एक ऐसा नंबर एज्यूम करना जो इन तीनों वेरिएबल से इजी जा रहा हो, यानी एलसीएम। आपको एलसीएम लेना है 3 नंबर का, 40, 48 एंड 60। देखो एलसीएम लेने का इजी मेथड ये है कि बड़े नंबर पे फोकस करो, जो बड़ा नंबर है 60 का टेबल देखो, 120, 180, 240। 240 जब आप देखोगे तो जिसमें 40 भी जा रहा है और 48 भी जा रहा है, तो इसका आप टोटल वर्क मान सकते हो क्वेश्चन में कि टोटल वर्क मान लो 240 यूनिट, कि 240 यूनिट मेरा काम है। इधर से आप क्या करोगे, पहला स्टेप देखो सब में सेम रहता है, इनकी एफिशिएंसी निकालना। इधर राम की निकालो, इधर अतुल की और इधर पंकज की। राम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, राम कितने डेज में कर रहा है, 40 डेज में, तो 240 डिवाइड बाई 40 करोगे, 6 यूनिट आ जाएगी राम की एफिशिएंसी। देखो सिंपली एफिशिएंसी रहता है वर्क अपॉन टाइम। हमने टोटल वर्क मान लिया 240 यूनिट, खुद एज्यूम कर लिया। ये कितने टाइम में कर रहा है, 40 में, तो सिंपली 240 डिवाइड बाई आप टाइम करोगे 40 तो आ जाएगा। वैसे ही अतुल की डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5 यूनिट, और इसकी करोगे 240 डिवाइड बाई 64 यूनिट। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी मीन्स सिंपली पर डे वर्क, इतना काम कर रहे हैं वो एक दिन में। ये 6 यूनिट कर रहा है 1 डे, ये 5 और ये 4।
देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, बिफोर बिफोर कंप्लीटेशन, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इजीली मेथड यही है, मान लो कि लेट एक्स टोटल डेज लग रहे हैं, एक्स टोटल डेज लग रहे हैं वर्क कंप्लीट होने को, एक्स टोटल डेज लग रहे हैं वर्क कंप्लीट होने को। अब क्वेश्चन को बस स्टेटमेंट समझनी है। देखो राम हैज़ कंप्लीट रिमेनिंग वर्क, राम ने मतलब पूरा काम किया है, स्टार्ट तो इन्हें इकट्ठा किया था, दे वर्क टुगेदर, दे बिगिन द वर्क टुगेदर, काम तो इकट्ठा स्टार्ट किया था, तो इतना श्योर है कि राम ने जितने भी दिन काम हुआ राम ने पूरा काम किया है। तो देखो वर्क क्या रहता है, वही चीज़ है, पहले भी आपको कराया था, वर्क सिंपली एफिशिएंसी MDH, कितने % एफिशिएंसी दी है और कितने टाइम के लिए, 6 यूनिट इसकी एफिशिएंसी है और इसने कितने दिन काम किया है, सिंपली देख लो वर्क यहीं से आ जाएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर से भी देख लो, एफिशिएंसी कितनी है उसकी 6 यूनिट, कितने टाइम काम किया उसने, मैं पहले ही वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, इधर राम, इधर ए से अतुल और इधर पंकज, तो राम ने कितना 6 यूनिट के हिसाब से उसने कितना काम किया 6 डेज। अमित की एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट, पर उसने कितने दिन काम किया 2 डे बिफोर, तो उसने 2 दिन कम काम किया, तो इधर आ जाएगा x-2। पंकज की एफिशिएंसी कितनी है 4 और उसने कितने दिन कम काम किया है 5 डेज, तो सिंपली आ जाएगा x-5। अब देखो ये क्या वर्क की इक्वेशन है, इधर वर्क आ रहा है, टोटल वर्क कितना है 240 यूनिट। जब आप इसको इक्वेट करोगे सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी कि एक्चुअल में टोटल डेज कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ है। तो आप इधर वैल्यू निकाल के देख लो, सॉल्व करके देखो, 6x 5x प्लस 4x, ये -10 और -20, चलो इधर लिख लो, -10 आएगा और इधर -20 -30 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में उधर जाके वो ऐड हो जाएंगे, तो अब इसको ऐड करके देख लो, 15x की वैल्यू आ जाएगी 270, तो x की वैल्यू निकालोगे 15 से डिवाइड करोगे 1 12, ठीक है 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। तो एक्चुअल में लगे हैं आपको 18 डेज, टोटल डेज लगे हैं 18। अब आपको देखो लास्ट स्टेप है, आपको पैसे डिवाइड करने, तो आपने ये भी देखना कि कितना काम किया है। जो राम था देखो इधर से वर्क आ जाएगा सबका, पैसा किस रेशो में डिवाइड होगा, जिस रेशो में काम किया है, RAP, इसने काम किया 6x, इसने काम किया 6 × 18 यूनिट। दूसरे वेरिएबल ने कितना किया 5x-2, 18 - 2 5 × 16, और लास्ट वेरिएबल है 4, इसने किया है x-5, इसने किया 18 - 5 13 दिन। तो पैसा इसी रेशो में डिवाइड होगा, इनकी रेशो देख लो कितनी आती है, जो कट रहा है तो काट दो, 4 से काट दो, इधर 4 से काटेंगे तो ये वैसे देख लो अलग अलग काट लो, इधर 3 और इधर 9, तो एक्चुअल में आपके पास देख लो वैल्यू कितनी आ रही है, 27 20 और लास्ट में 30, यही वैल्यू है। 4 से काटने में देख लेना, बिल्कुल सिंपली यही वैल्यू आ रही है, 27 20 और 30। आपको लास्ट में पूछा है व्हाट इज़ द शेयर ऑफ राम, देखो राम की वैल्यू कितनी है, राम की एफिशिएंसी कितनी है 27। आपको पता है लास्ट स्टेप क्या होता है कि शेयर किसी का निकालना हो तो पहले देख लो उसकी रेशो कितनी है, 27 रेशो डिवाइड बाई टोटल रेशो, टोटल ऐड करके देख लो, 27 में 13 कर दो 40 और 60, 27 डिवाइड बाई 60, राम का शेयर कितना है 27 यूनिट आउट ऑफ 60। इधर भी सॉल्व करना कर लो, और टोटल वैल्यू कितनी है 10,800। बस आपने इसको इससे सॉल्व करना है, फिर वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसको 6 से देख लो काट के, 6 से किया मैंने 1480, बस 27 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 लगा दो, 18 7 जा कर दो 126, 18 2 जा 36 और 12 48, तो आंसर आ जाएगा 4860, ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा लेंथी था बट थोड़ा जल्दी जल्दी करोगे तो हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया था मैं बता देता हूँ, टोटल वर्क लिया था, टोटल वर्क हमने 240 यूनिट माना, x डेज हमने टोटल माने, फिर हमने ये वर्क निकाल तो एक्चुअल में 18 डेज लग रहे थे, फिर हमने इधर से इनके वेजेस का कंसेप्ट लगाया कि पैसे किस रेशो में डिवाइड होंगे, जिस रेशो में काम किया, तो काम उन्होंने किया 27 20 और 13, इतनी एफिशिएंसी के हिसाब से। तो लास्ट में बस आपको कैलकुलेट करना था, इसका आंसर आ जाएगा 4860। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज का क्वेश्चन, इफ एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 62, ठीक है, if each of 75% number is increased by 18 and each of remaining number is decreased by 11, then what is the new average।
आपको देखो एवरेज n नंबर्स नहीं दिए, आप खुद एज्यूम कर सकते हो। आपको पता है कि 75% नंबर ना, देखो एक जगह आपको 75% लेना पड़ेगा, तो दूसरी बात नेचुरली है कि दूसरी तरफ कितना होगा 25%। तो इनकी रेशो कितनी होगी 3:1। तो मान लो कि आपकी n जो वैल्यू है मतलब 4 यूनिट है, 4 यूनिट मानना आसान है कि ये 3+1। आगे क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहे हैं कि जो 3 यूनिट है इफ़ 75% इज इंक्रीज बाई 18, इनको आपने 18 यूनिट इंक्रीज किया, ठीक है जी, और रिमेनिंग नंबर डिक्रीज बाई 11, अब इनको आपने 11 यूनिट डिक्रीज किया। तो ओवरऑल देखो क्या फ़र्क पड़ रहा है। ओवरऑल आप देखोगे कि ये 18 इंक्रीज हुआ है 3 नंबर, तो 18 इंटू 3 कर दो, इतना इंक्रीज हुआ है। इधर कितना एक नंबर डिक्रीज हुआ है 11 इंटू 1। तो ओवरऑल आप देख लो 54 माइनस 11, ओवरऑल देखो क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, 43 यूनिट इंक्रीज आ रहा है, 43 यूनिट इंक्रीज आ रहा है। अब देखो हमने 3:1 थे, तो मतलब हमने n नंबर्स कितने माने थे, हमने 4 नंबर मान लिए थे। कुछ भी मान सकते, चाहे आप n नहीं रहने दो, पर n से थोड़ा टिपिकल रहेगा, n को 4 रहने दो। और अब एवरेज कितनी क्वेश्चन में गिवन आपको स्टार्टिंग में 62। अब देखो ओवरऑल इंक्रीज कितना हो रहा है 43 का, तो एवरेज में कितना फर्क पड़ेगा, 4 नंबर है तो एवरेज में कितना फर्क पड़ेगा 4 के हिसाब से फर्क पड़ेगा। तो सिंपली आपको पता है कि एवरेज कितनी इंक्रीज होगी 43 डिवाइड बाई 4। इसको देखो मैंने 4 से डिवाइड क्यों किया, इसलिए नंबर हमने 3:1 थे तो 4 नंबर एज्यूम किए थे, तो एवरेज में भी कितना फर्क पड़ेगा इसको डिवाइड करके देख लो 10.75। वाई द वे आपकी वैल्यू इधर नेगेटिव आती तो आपको माइनस कर देना था, बट एक्चुअल में आपकी वैल्यू क्या है प्लस में है, तो आपको ओवरऑल न्यू एवरेज कितनी आ जाएगी 62 तो होगी, बट उसमें इंक्रीज हो गया कितने का 10.75 का। तो इसको बस सिंपली ऐड कर लो 72.75। बिल्कुल ईजी है ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, एवरेज का कंसेप्ट है। बस आपने n नंबर बाद में हमने इस रेशो के हिसाब से माना 3:1, ओवरऑल मैंने देख लिया 43 का इंक्रीज था, तो एवरेज में कितना फ़र्क पड़ेगा, 4 नंबर है तो 43 डिवाइड बाई 4, तो 10.75। तो न्यू एवरेज में आपको सिंपली ऐड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हाइट एंड डिस्टेंस का है, ईजी क्वेश्चन है ये भी। द शेडो ऑफ टावर, डायग्राम बना लो। द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 80 मीटर लॉन्गर when sun altitude is 45 then when it is 60 degree. What is the length of tower? ठीक है देख लो, वैल्यू देख लो पहले कितनी थी, देखो पहले एंगल तो ये ज़्यादा वाला होगा, ये पहले 45 मान लो, फिर कितना हो गया, जितना आप 90 डिग्री के पास जाओगे उतना एंगल बढ़ता रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये आपको दिया ABCD, ठीक है। बस आपने ये चीज़ समझनी है कि लॉन्गर मतलब आपको जो चीज़ गिवन है आपको ये CD की वैल्यू गिवन है, शेडो बिकम 80 मीटर लॉन्गर, तो आपको एक्चुअल में CD की वैल्यू गिवन है 80 मीटर, हमें AB की वैल्यू बतानी है। देखो AB को मान लो कुछ भी वेरिएबल मान लो, सिंपली x मान लो, इसको x मान लो, अभी आपने इसको y माना y कर लो, और सिंपली आप इसको x माइनस 80 भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में बता देता हूँ कैसे। तो सिंपली चलो अभी आप इस वेरिएबल को कुछ मान लो y मानना y मान लो। हमें देखो ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, पहले मैं ट्रायंगल में लगा देता हूँ, ट्रायंगल ABD में। ट्रायंगल जब आप ABD देखोगे तो tan 45, tan क्या होता है सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45। ABD में परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AB अपॉन BD। AB आपको पता है x है, और ये कितना है BD कितना है 80 प्लस y। tan 45 होता कितना है, tan 45 सिंपली 1 यूनिट। तो आपको पता लग जाएगा कि x है इधर कितना है 80 प्लस y, तो y को आप एक वेरिएबल में लेके जाना, अभी ले आओ y को लिख लो x माइनस 80। देखो ये मैं आपके लिए कर रहा था, नहीं तो कई स्टूडेंट जिनकी प्रैक्टिस होती है उन्हें पता है कि 45 डिग्री होता है, 45 में दोनों बराबर होते हैं, तो ये x है तो ये भी x आएगा, तो x किस तरह आएगा इसको माइनस करने पे, तो y की जगह आप क्या लिख सकते थे x माइनस 80। अब मैं ये वाली वैल्यू यूज़ करूँगा,
अब मैं ट्रायंगल ये वाली कंसीडर करूंगा आपकी ए बी सी। देख लो ट्रायंगल जब आप लोगे ए बी सी, इसमें लगाओगे tan का फॉर्मूला tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर देखो x बी सी कितना आपका सिंपली x माइनस 80, जो हमने एक वेरिएबल में ले आए। tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, इधर सॉल्व कर लो। tan 60 कितना √3 x माइनस 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इजिली x की वैल्यू आ जाएगी, एक तरफ ले जाना 3x माइनस 80 √3 इज इक्वल टू x। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इधर कर रहा हूं मैं, x को इधर ले जाओगे तो आप देखोगे √3 कॉमन आ जाएगा x माइनस 1, और नेक्स्ट स्टेप में 80 √3 नहीं सॉरी, इसमें x कॉमन आएगा, रब करके लिख देता हूं। इसमें जब आप उधर लेके जाओगे तो √3x माइनस x होगा, और उधर कितना आ जाएगा, ये चीज़ प्लस हो जाएगी 80 √3। तो इसमें आप सिंपली x कौन सी चीज़ कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो √3 माइनस 1 आ जाएगा 80 √3। तो सिंपली x की वैल्यू आ जाएगी 80 √3 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। अब देखो पेपर में देखना पड़ेगा, अभी रैशनलाइज और करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज कर दो, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे भी कर दो √3 प्लस 1, मल्टीप्लाई करके देख लेना कितनी आती है। नीचे तो आ जाएगा 3 माइनस 2 40 तो आ ही जाएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास, नीचे 2 आएगा फिर 40 आ जाएगा, और √3 अंदर चल जाएगा तो 3 प्लस √3 43 प्लस √3। एक स्टेप कर लेना, नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b², तो इधर 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, मैंने 2 को काट दिया 40 √3। अब इसको ब्रैकेट मैंने सॉल्व की तो सिंपली आ जाएगा 43 प्लस √3। ईजी कंसेप्ट है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज पता होनी चाहिए और ईजिली हो जाएगा आपसे। लास्ट क्वेश्चन देख लो, करने को मैं इसको बेसिक्स से फिर आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा और बेसिक भी बता दूंगा कैसे है। द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल आर 5 12 13। ठीक है जी, ये 5 मान लो, ये 12 मान लो, और ये 13। फाइंड द एरिया ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर इन द ट्रायंगल, ठीक है। इसके अंदर मैक्सिमम स्क्वायर जो आएगा कहीं ना कहीं कुछ इस तरह स्क्वायर जो बन रहा होगा, ये स्क्वायर बन रहा है, इसका एरिया बताना है कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। देखो स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं, तो मान लो इसको x है, ये भी x होगा, सारी x होंगी साइडें, ये तो पूरा 5 है। पहले इसका कंसेप्ट देख लो, फिर मैं आपका शॉर्टकट भी बता देता हूँ। कंसेप्ट देख लो किस तरह फॉर्मूला बनना है, लिखने को तो मैं इसका आंसर लिख के चल जाऊँ अभी, बट आप देखो कैसे आएगा। पेपर में तो आपने रिजल्ट याद करना है कि क्या फॉर्मूला होता है, बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाय द वे आपने ये मान लो, इस पूरी साइड को a यूनिट मान लो, इस पूरी को b मान लो, हाइपोटेन्यूज गिवन होगा, और जो आपको इसको x मान लो, स्क्वायर की साइड को x मान लो, और ये आपका स्क्वायर है एक अंदर। देखो सबसे पहले आपने मान लो ये वाला एंगल आपको पता है थीटा, बस वो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, 2 बार लगानी है आपने, सॉल्व हो जाएगा। tan थीटा, देखो दो केस करेंगे। tan थीटा पहले बड़ी वाली ट्रायंगल देखो, 2 ट्रायंगल्स बन रही है, पहले बड़ी वाली ट्रायंगल देखो tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर a/b। फर्स्ट केस में कितना आ जाएगा a/b, ठीक है। अब जब दूसरी ट्रायंगल देखोगे, देखो ये वाली छोटी वाली में देखो, तो tan थीटा क्या रहेगा, tan थीटा सिंपली, अब इसमें परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा x, और ये वाले बेस आ जाएगा। अब देखो ये x है तो ये भी x है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी b माइनस एक्स, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी b माइनस एक्स। तो इधर tan थीटा की वैल्यू क्या होगी x मतलब ये वाला परपेंडिकुलर, अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, x डिवाइड बाई b माइनस एक्स, ठीक है। दोनों जगह tan थीटा है तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, आपके पास एक वेरिएबल में ले आओ x में, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना आ जाएगा a इंटू बी
माइनस ए एक्स बी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, उधर ले जाओगे इसको सिंपली, तो ये ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा ए बी। तो सिंपली आपके पास देखो एक्स आ जाएगा, इसमें आप कॉमन लोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला बन जाता है मैक्सिमम स्क्वेयर इनक्लोज्ड इन ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में कितना स्क्वेयर इनक्लोज्ड होगा। अब कुछ भी नहीं करना आपको, ए और बी, सिंपली आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए इंटू बी 12 इंटू 5, ठीक है, और नीचे कितना प्लस करना है 12 प्लस 5 17। तो x तो आ गया आपके पास 60 डिवाइड बाई 70। हमें क्या बताना था, एरिया बताना था। कई बार साइड पूछते हैं, एरिया पूछा तो आपने सिंपली क्या करना है एक्स स्क्वेयर, साइड का स्क्वेयर, तो आपको सिंपली इसका स्क्वेयर करना है 60 और 17 का, ठीक है। 36 और 17 का स्क्वेयर 289, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आ जाएगा। ये तो मैं आपको कंसेप्ट करा रहा था, किसी बच्चे को फॉर्मूला पता था तो डायरेक्ट उसने ए बी अपॉन ए प्लस बी करना था साइड और इसका स्क्वेयर कर देना था, तो सिंपली आंसर लिख देना 3600 डिवाइड बाई 289। तो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कोई 6 to 7 क्वेश्चन डिस्कस किए। होप सो आपको क्वेश्चन हमारे पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।